नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। निफ्टी 17,450 17,500 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करते हुए कल ऑलमोस्ट 17,500 के करीब आके ही क्लोज़ हुआ है। और निफ्टी की अगर चाल देखें तो एक बात समझ में आती है कि निफ्टी जो है वो लगातार अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो रहा है। और ऐसे फॉर्मेशंस में हमने देखा है कि मार्केट हमेशा ही एक वापस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के करीब जाते हुए दिखता है। कल तक मार्केट के लिए 17,450 का इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन अभी अगर मार्केट को देखें तो मार्केट के लिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो तकरीबन आ रहा है 17,650 से लेकर 670 के रेंज में। वहाँ तक भी ये निफ्टी जा सकता है। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर आज जैसे कि क्रूड के दामों में हमने गिरावट देखी है, क्रूड जो 112-115 के करीब आ चुका था कल के दिन में, वो वापस एक बार 109 के करीब ट्रेड कर रहा है। और इसी वजह से अगर शायद इमर्जिंग मार्केट्स में अगर तेज़ी बनती है तो हमें लगता है कि निफ्टी एक बार शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड में आते हुए एक बार 17,650 या 670 के लेवल्स को भी छू सकता है। वैसे भी आज मंथली के साथ साथ क्वार्टरली एक्सपायरी है और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है और रादर इनफैक्ट कुछ वीकनेस अगर बनती है तो 17,400 के करीब हमें लगता है कि निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। अगर पूरे मंथ की बात करें तो मार्केट ने एक वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी पैटर्न बनाया है। 15,600 के करीब जाने के बाद वापस जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 17,500 के करीब की आ रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। बट साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना है कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में ओवर रिट्रेसमेंट के स्टेटस में आ चुका है और अराउंड दिस लेवल्स यानी कि 17,600 से लेकर 800 के रेंज में हमें लगता है कि कुछ मुनाफा वसूली करना ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ कॉन्ट्रा बेट्स भी लिए जा सकते हैं और इन लेवल्स के छूने के बाद हमें लगता है कि निफ्टी थोड़ी कंसोलिडेट भी कर सकती है। साथ ही साथ अगले महीने हम क्रेडिट पॉलिसी को भी फेस करेंगे। सो ऑल दिस इवेंट्स आर देयर, तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होगा और इसी वजह से हमें लगता है कि हायर लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस बनाने की चेष्टा ना करें। अगर कोई करेक्शन अगर मिलता है तो बिल्कुल वहाँ पे कुछ सिलेक्टिव पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है और 36,600 के बाद 36,850 900 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ध्यान देना है, वहाँ पे मिड कैप IT कंपनीज़ पे हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। और साथ ही साथ हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स पे फोकस करना ही है और ट्रेंड के बेसिस पे वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। और फाइनली अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का जो मीन्स कमोडिटी जो स्टॉक्स है जैसे कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील, JSPL, इन सभी का जो ट्रेंड होता है अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज वो क्रूड के मूवमेंट को फॉलो करता है। कल के दिन में हमने क्रूड में गिरावट देखी थी और कुछ मेटल कंपनीज़ में भी हमने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि अगर क्रूड और अगर वीक होता है तो मेटल कंपनीज़ में थोड़ी सी और गिरावट हमें देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ से अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू लेते हैं यानी कि कम से कम 1 से 2 महीने का अगर व्यू लेते हो जहाँ पे शायद मेटल कंपनीज़ अपने नंबर्स को भी रिलीज़ करेंगे, अगर वो पीरियड तक अगर हम किसी मेटल कंपनीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे टाटा स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर में इन्वेस्टमेंट करने के काफ़ी अच्छे मौके मिल सकते हैं। और यहाँ से जो भी करेक्शन मिलता है या तो करंट लेवल्स पे भी आप इन 2 स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। फाइनली जैसे क्रूड नीचे आ रहा है तो इसका बेनिफिट ऑटो कंपनीज़ को होता है, सीमेंट कंपनीज़ को होता है और इसी वजह से हमें लगता है कि शायद आज के दिन में वापस एक बार हम इन 2 सेक्टर्स में सिलेक्टिव एक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे स्ट्रैटेजी की बात करें तो 17,400 के करीब अगर निफ्टी ड्रॉप होता है तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मार्केट 17,650 या 670 के लेवल्स पे आता है तो वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस एट 17,750। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी को आज का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।